ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम बहुत समय से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम भाई बहनों के प्रश्न लेते हैं और ख़ासकर वो ज्ञान की बातें जो कई बार एक प्रकार का कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। पहला प्रश्न है जो हम सभी जानते हैं लेकिन उसे प्रैक्टिकल में कैसे करें, और वो प्रश्न आया है कि जब बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, तो अशरीरी बनने की प्रैक्टिस क्या होती है? क्या ये समझना कि मैं आत्मा हूँ? लेकिन जब हम कहते हैं अशरीरी बनो तो अशरीरी बना कैसे जाता है? हमें टेक्निकली तो पता है लेकिन अभ्यास क्या है उसका? इसमें बाबा जो कहते हैं अशरीरी, तो देखा जाए तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप अशरीरी ही है। हम ओरिजिनली ज्योति बिंदु आत्माएं हैं और शरीर रहित हैं। जो हमारी परमधाम की अवस्था है वो निराकारी शरीर रहित है। लेकिन आत्मा शरीर के बिना कार्य नहीं कर सकती है। तो शरीर में जब आती है तो जैसे संग का रंग लगता है ऐसे आत्मा के ऊपर शरीर के संग में आने से वो वाइब्रेशन शरीर का वो उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो अपन को देहधारी समझती है, देहधारी। अब बाबा ने हमको वापस कैसे ले जाना है? ज्योति बिंदु रूप में ले जाना है, देह सहित लेके नहीं जाना है, देहधारी रूप में लेके नहीं जाना है, शरीर सहित लेके नहीं जाना है। तो कैसे जाएंगे? अगर आत्मा इससे अटैच्ड रहेगी तो आत्मा उड़ नहीं सकती है, देह खींचेगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अशरीरी बनो, अर्थात अपने ओरिजिनल बिंदु स्वरूप स्थिति का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ। और जब हम अभ्यास करते हैं तो उस समय हमें आत्मा की रियलाइजेशन, आत्मा स्थिति वो हमारी पावरफुल रहती है। शरीर का भान नहीं रहता। शरीर का भान अर्थात ये नहीं है कि हम ये भूल जाते हैं कि मैं इस शरीर में बैठी हूँ, लेकिन शरीर का भान जब आप अशरीरी कहते हैं तो शरीर की कोई भी चीज़ मुझे पुल नहीं करती है, कोई भी मुझे खींचेगी नहीं। अशरीरी, शरीर नहीं, शरीर है परंतु वो पुल नहीं करेगा। मेरे पास कोई आके बैठेगा तो बैठा, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो ये अभ्यास बाबा ने हमको कहा हुआ है, सारे दिन में बार बार आपको ये करना है। शरीर में आए, शरीर से गए, शरीर में आए, शरीर से गए। ये है अशरीरीपन का अभ्यास। और दीदी जब हम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास कहेंगे तो क्या वो परम धाम में अभ्यास है? आत्म अभिमानी चीज़ और है। उसमें ये है कि हम लोग कर्म क्षेत्र पर हैं। कर्म क्षेत्र पर हमको कर्म तो करने ही है, परंतु हम किस रूप से कर्म कर रहे हैं। अगर मैं ये समझ के कर्म कर रही हूँ कि ये शरीर मैं देहधारी हूँ, तो देह अभिमान आएगा, देह की सब चीज़ें भी आकर्षण करेंगी, किसी से विकर्षण भी होगा, देह की चीज़ों से लगाव भी हो सकता है। ये सब देह के संस्कारों से भी हो सकता है। तो वो है देह अभिमानी। जब हम कहते हैं देही अभिमानी या आत्म अभिमानी, उसमें ये रहता है कि आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा के जो लक्षण हैं, आत्मा की जो शक्तियाँ विशेषताएं हैं, वो सब मुझे इमर्ज रूप में रखनी है।
वो है आत्म अभिमानी स्थिति। तो इमर्ज रूप में मैं इन सब चीज़ों को रखूं और व्यवहार में आऊँ, कर्म में भी मुझे वही दिखाई दे। बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा कहते हैं कि मैं भी सेवा में उपस्थित हूँ, भले कितना भी सहन करना पड़े। तो बाबा को भी सहन करना पड़ता है। देखिए, बाबा जो सहन करने की बात कह रहे हैं वो किस भाव से कहा है बाबा ने। बाबा के यज्ञ में बच्चे आते हैं, पालना लेते हैं, अच्छी क्वालिटी भी होती है, लेकिन संग के रंग में आकर के बाबा का कोई अवज्ञा कर देते हैं, मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं, तो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और चले जाते हैं बाबा का हाथ। तो उसको बाबा कहता है सहन करना। बाकी बाबा को तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी पिता अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। यानी ज्ञान से मरता हुआ, जो बाबा कहते हैं कि बाबा की बच्चों पर नज़र रहती है। सो दीदी, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे फिर भी भूल जाते हैं? कई बार बाबा की विशेष मदद हमें मिल रही होती है और फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। ये अपनी ही वीकनेसेस हैं। कुछ पास्ट के अपने कर्म होते हैं। कभी कोई उल्लंघन कर लेता है, कभी अलबेलापन आ जाता है, कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है, अपने आप को समझते हैं हम बड़े प्रवीण हो गए, कभी अहंकार भी आ जाता है। तो इन सब कारणों से हाथ छूट जाता है। तो असंतुष्टता होती है। असंतुष्टता तो फिर ले जाएगी। यानी जो पास्ट में कर्म किए हुए हैं, जो भी नेगेटिव कर्म किए हैं, अगर उनको पढ़ाई से, साधना से, योग से हम विकर्म विनाश नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर पुल करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? बाबा ने कहा है कि यहाँ के साहूकार, ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन जाते हैं। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं पाते। तो उन्होंने 2 क्वेश्चन भेजे थे। यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब कैसे बन जाते हैं? और देखिए, कोई यहाँ के साहूकार वहाँ जा भी नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान योग तो नहीं लेते हैं ना। तो कंपैरिजन में बाबा कहता है कि गरीब जो है साहूकार बन जाते हैं, क्योंकि वो अपना हर पल, हर चीज़ सफल कर लेते हैं। और ये ऐसे होते हैं जो ज्ञान भी सुनना पसंद नहीं करते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गरीब ही रह गए ना। नहीं, सतयुग में पद पूरा नहीं मिलता। साहूकार बाप, और दूसरा प्रश्न था इसी का, साहूकार बाप से पूरा वर्षा क्यों नहीं ले पाते? जो साहूकार हैं, भले ज्ञान में है, तो वो पूरा वर्षा क्यों नहीं ले रहे? साहूकार वर्षा, क्योंकि उनको अहम और मेरापन रहता है, पूरा बलि नहीं चढ़ते हैं। एक होता है तन मन दे देना, एक होता है अपनी बुद्धि को भी दे देना। तो जो गरीब बच्चे होते हैं वो तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये जो दूसरे होते हैं साहूकार, हाँ, अपना भी तो रखना चाहिए ना। क्योंकि मेरापन है, जहाँ मेरापन है, संपूर्ण मेरापन ख़त्म नहीं किया। इसलिए अगर हम कहें कि जो पद का आधार है वो संपूर्ण बलि चढ़ना। हमारे पास एक और प्रश्न आया है, और ये है, ये भाई है रॉबिन, ये दादरी से इन्हें भेजा है कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उस वक्त मुझे ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल महसूस होता है, या तो मुझे दूसरे विचार आते हैं और या फिर नींद ही आ जाती है। आइदर ऑफ द टू। योग मेडिटेशन ना, देखिए, जब हम याद में बैठते हैं ना, तो हमको लक्ष्य देकर के स्वयं को बिठाना है। हम ऐसे ही चुप करके आके बैठ जाएं तो उसमें ये बुद्धि ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन जब आप अपन को लक्ष्य देकर के बिठाते हैं कि मैंने इस समय विदेही स्थिति का अभ्यास करना है, या मैंने इस समय ये अभ्यास करना है, तो फिर वो कठिन नहीं होगा।
फिर वो ठीक हो जाएगा, आपको सामने लक्ष्य बार बार आएगा। दीदी, कई बार जब मेडिटेशन में या योग में बैठते हैं तो ऐसा लक्ष्य भी लेते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ भी ना सोचें, हम शांत एकदम रहें। उस स्थिति में आप उसे क्या वो कहेंगे? भी ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं वो शून्य स्थिति है, वो नहीं। हमको तो दैवी संस्कारों वाली चाहिए ना जीवन, तो हमारे अंदर वो रसीलापन होना चाहिए, जो रसीलापन बाबा के साथ संबंधों से आता है। तो जब हम योग में बैठें तो हमारे बाबा से, जो बाबा कहते हैं रूह रेहान करना या बाबा से संबंधों का रस लेना, ये हमारी शुरुआत हो। हाँ। तो इन्हें वो नींद का अनुभव नहीं होगा। लक्ष्य दो, चाहे शांत स्वरूप हो तो शांत स्वरूप की स्थिति की गहराई में चले जाओ। शांत स्वरूप क्या होता है, तो उसमें जब चले जाएंगे तो आप देखिए, कोई भी चीज़ की प्राप्ति कब होती है? आप कुछ एम रखते हैं तब ना। अगर आप कोई एम नहीं रखेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे आप? आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन जो संतोष होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उदाहरण के रूप से हम योग में बैठते हैं, लक्ष्य विहीन स्थिति में बैठते हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, शांति का अनुभव हो रहा है, थोड़ा बहुत खुशी भी मिल रही है। ये सब बाहर से मेरे को मिल रही चीज़ें। योग में मुझे बाहर वाली चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जब मैं स्पेशली योग में बैठती हूँ तो मुझे आंतरिक सुख, आंतरिक शांति, आंतरिक सब कुछ चाहिए, जिससे आत्मा अपने आप को फिल्ड अप महसूस करे, भरपूर महसूस करे। उसके लिए तो फिर लक्ष्य रखना पड़ता है ना। जब आप लक्ष्य रखते हैं तब आपको प्राप्ति होती है। मान लीजिए मैं बैठती हूँ बिंदु स्थिति में, बाबा आज मैं बिंदु स्थिति में बैठती हूँ और बिंदु बन कर के बिंदु की याद में रहती हूँ। ये 100% बात है कि मेरा मन माया है, साइलेंस में बैठी हूँ, सारे दिन की दिनचर्या चली है, तो विचार इधर उधर आएंगे जाएंगे, ये 100% है। लेकिन क्योंकि मुझे लक्ष्य है बिंदु का, तो मैं क्या करूँगी, उनको मैं किनारे करके नहीं, मैंने बिंदु करा है। बाबा कहता है एक बिंदु लगाओ तो 10 हो गया, दूसरा बिंदु लगाओ 100 हो गया, तीसरा लगाओ 1000 हो गया। तो वो चीज़ें मेरे को मदद करती हैं। तो इसलिए बाबा कहता है लक्ष्य दे करके बैठो। और दूसरी बात ये है कि आपका मन अगर इधर उधर भटक रहा है तो अपने आप से लड़ाई मत करो। अगर आप अपने आप से लड़ाई करेंगे तो आप थक जाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर ये आ जाएगा, मेरा योग तो लगता नहीं, क्या करना बैठ के, चलते फिरते काम करो। वो तो मेरे लिए खराब बात हो जाएगी ना। तो लड़ना नहीं है, अपनी जो संकल्प चलते हैं उनसे लड़ना नहीं है, परंतु क्या करना है, उनको एक्सेप्ट करो और उसके बाद अपना रास्ता चेंज करो। बाबा के गुणों की माला जपो, अपने स्वमान की माला जपो, या खुशी के वो सीन याद करो जो आपने बाबा के साथ बिताए हैं। जीवन में बाबा ने आपको क्या प्राप्तियां कराई वो गिनती करो। तो उससे आपका मन ऑफ द ट्रैक नहीं टोटल हो जाएगा, विद इन द ट्रैक रहेगा। हाँ, ये है रेल्स पर नहीं है, तो वो रेल्स पर लाने के लिए ये आज चीज़ें आपको मदद करेंगी। तीसरी बात है, जब बाबा से योग नहीं लग रहा है, भटक रहा है, बाबा के सामने बैठो और बाबा से दृष्टि लो। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं।
बाबा मुझे अपने नैनों से दृष्टि देते हुए शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा मुझे अपनी दृष्टि देते हुए एकाग्र बना रहे हैं। बहुत अच्छा दीदी, आपने हमें बताया कि पहली चीज़ तो लक्ष्य रखना है, एम ऑब्जेक्ट है, और अगर थके हुए हैं, मेहनत लग रही है, तो दूसरा है कि हम अपने जो स्वमान है या बाबा से की जो महिमा है या जो हमारे जीवन में ब्राह्मण जीवन के जो सुख है उनको स्मृति में लाएं, और अगर वो भी नहीं हो तो हम बाबा से दृष्टि लें, वरदान लें, लेकिन बैठने का हम अभ्यास अवश्य करते रहें विद सम एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने इन सभी प्रश्नों का इन डेप्थ आंसर दिया। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल उत्पन्न होता है तो आप उसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।